इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरी धरती पर किसी तरह के वायरस ने अफरा तफरी मचा दी थी, जिसकी वजह से पृथ्वी का पॉपुलेशन काफी कम हो गया था। पहले तो इस वायरस का असर सिर्फ काउस पर होता था, जिससे काउस पागल हो रहे थे, लेकिन बाद में यह वायरस इंसानों पर भी हावी होना शुरू हो गया, जिससे इंसान भी पागल होने लगे और आखिर में ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होने लगे। जिसके बाद ज़ॉम्बीज बने इंसान एक दूसरों को काट कर इस वायरस को और तेजी से फैलाने लगे। तब बचे हुए इंसान और उन ज़ॉम्बीज के बीच एक तरह का युद्ध शुरू हो गया, जिससे धरती का पॉपुलेशन काफी कम हो गया और जिंदा लोग काफी डर कर अपना गुजारा करने लगे, क्योंकि उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि कौन सा दिन उनका आखिरी दिन है। इसीलिए उन लोगों ने एक दूसरे से लगाव रखना भी बंद कर दिया, ताकि वो और ज्यादा अपनों को मरता हुआ नहीं देखना चाहते थे। उन्हीं बचे हुए लोगों में एक लड़का था, कोलंबस। वो एक कॉलेज स्टूडेंट था, लेकिन इस वायरस की वजह से उसकी लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन जब वो कॉलेज स्टूडेंट था तब भी उसकी लाइफ कुछ खास एक्साइटेड नहीं थी, इसलिए उसे इसका कुछ खास अफसोस नहीं था। लेकिन दिन ब दिन खतरा बढ़ रहा था और उसे जीने में काफी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन उसे अभी भी ज़ॉम्बीज से ज्यादा डर क्लाउन से लगता था, जो बचपन से ही उसकी कमजोरी थी। अब उसकी मंजिल थी उसका घर। वो इसी उम्मीद में अपने घर की तरफ बढ़ रहा था कि शायद उसके पेरेंट्स अभी जिंदा है। तब रास्ते में उसे एक और सर्वाइवर मिलता है, जिसका नाम था तलासी। तलासी को ज़ॉम्बीज से काफी चिढ़ थी और उसे उन्हें मारने में काफी मजा आता था। वैसे तो तलासी किसी और का साथ नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो कोलंबस को अपनी कार में लिफ्ट दे देता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। तब तहलसी बोलता है कि वो अपने डॉग बग को काफी मिस करता है, जिसे उन ज़ॉम्बीज ने मार दिया था। साथ ही वो बोलता है कि उसे पेस्टिस से काफी प्यार है और वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है। अब आगे कहानी पास्ट की दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कोलंबस को, जो अपने घर में काफी मजे से वीडियो गेम खेल रहा था। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और वो देखता है कि बाहर उसके पड़ोस की लड़की थी, जिसे वो मन ही मन काफी पसंद करता था। वो लड़की अंदर आते ही उसे हक कर लेती है और बोलती है कि कोई पागल बीमार आदमी उसके पीछे पड़ा है और उसे काटने की कोशिश कर रहा है। तब कोलंबस उसे शांत करके दिलासा देता है और वो लड़की वही सो जाती है। अब जब कोलंबस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो लड़की काफी बदल गई थी। वो सीधा उस पर हमला करने की कोशिश करती है। तब जैसे तैसे कोलंबस खुद को बचा लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तब वो बचते बचाते उसे काफी समझाने की कोशिश करता है और आखिर में उसके सर में हिट करके उसे मार देता है, और यही से उसकी जिंदगी एक नया मोड़ ले लेती है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं कि कोलंबस और तलासी को एक स्टोर मिलता है। तब तलासी अंदर जाकर पेस्टिस ढूंढने का फैसला करता है और अपने साथ कुछ हथियार लेकर वो दोनों स्टोर के अंदर चले जाते हैं। तब तहलसी वहां पड़ा एक गिटार लेकर उसे बजाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर कुछ ज़ॉम्बीज वहां आ जाते हैं। तब तलासी काफी मजे से उन ज़ॉम्बीज को मार देता है। इसके बाद वो वहां पेस्टिस ढूंढ ही रहे थे, तभी काफी घबराई हुई एक लड़की वहां आकर उनसे मदद मांगती है और वो दोनों उसके पीछे चले जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उस लड़की का नाम विचिता है और उसकी एक लिटिल रॉक नाम की छोटी बहन भी थी, जिसे शायद ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। इसलिए ना चाहते हुए भी विचिता को उसकी जान लेनी पड़ने वाली थी। इसलिए वो लड़कियां उन्हें इमोशनल करके उनकी गन ले लेती है और उन दोनों को ही गन पॉइंट पर लेकर उनके कार पर कब्जा कर लेती है। यानी ये उनका ट्रैप था, जिसमें ये दोनों फंस चुके थे। इसलिए अब वो दोनों पैदल ही आगे बढ़ते हैं और कुछ ही आगे चलने के बाद उन्हें एक येलो हैमर मिल जाती है। इसलिए वो काफी खुश होकर कार चेक करते हैं। तब उन्हें उसमें काफी सारे हथियार मिलते हैं, जिसे देखकर वो और ज्यादा खुश होते हैं। और तलासी उन लड़कियों से बदला लेने का फैसला करता है, इसलिए वो उनके पीछे चले जाते हैं। कुछ देर के सफर के बाद उन्हें रास्ते में उनकी कार मिलती है, जो शायद खराब हो गई थी। उस पर उन लड़कियों ने लिखा था हेल्प। तब तलासी उन्हें ढूंढने के लिए कार से उतर जाता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। इसलिए वो वापस अपनी कार में आता है, लेकिन तभी लिटिल रॉक फिर से उन्हें गन पॉइंट पर लेती है और दोबारा उनके हथियार छीनकर उन्हें बंदी बना लेते हैं। इसके बाद वो चारों साथ में आगे का सफर शुरू करते हैं, लेकिन रास्ते में मौका मिलते ही तलासी लिटिल रॉक से गन छीनकर उसे गन पॉइंट पर लेता है। इसलिए विचिता भी अपनी गन उस पर तान देती है। तब कोलंबस उन्हें समझाता है और बोलता है कि उन्हें एक दूसरे से लड़ने के बजाय साथ मिलकर उन ज़ॉम्बीज से लड़ना चाहिए। ये सुनकर वो दोनों शांत हो जाते हैं। इसके बाद विचिता बोलती है कि वो लोग पैसिफिक प्लेलैंड जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं सुना था कि वो जगह ज़ॉम्बीज फ्री है। तब कोलंबस उन्हें अपने सिटी के बारे में बताता है। तब विचिता बोलती है कि वो सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ये सुनकर कोलंबस को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स अब नहीं रहे, इसलिए अब वो इन्हीं के साथ जाने का फैसला करता है। आगे वो बिना किसी मंजिल का सफर जारी रखते हैं और ऐसे ही सफर करने के बाद वो लोग हॉलीवुड आ जाते हैं।
तब तलाशी उन्हें बिल मरी नाम के एक एक्टर के घर लाता है, क्योंकि बिल अमेरिका के टॉप एक्टर्स में से एक था जो तलाशी का फेवरेट स्टार भी था। वो लोग उसका घर देखकर काफी शॉक होते हैं, क्योंकि वो घर काफी बड़ा था। तब कोलंबस और लिटिल रॉक उस घर के थिएटर में जाते हैं और वहां फिल्म देखने लगते हैं। इधर विचिता और तलाशी घर के दूसरी तरफ थे कि तभी उन्हें वहां बिल दिखता है जो शायद ज़ॉम्बी बन गया था। इसलिए विचिता पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है और तब उन्हें पता चलता है कि बिल ज़ॉम्बी नहीं था, बल्कि उसने ज़ॉम्बी जैसा मेकअप किया था, क्योंकि उसका मानना था कि एक ज़ॉम्बी दूसरे ज़ॉम्बी पर हमला नहीं करता। तब वो सभी मिलकर कोलंबस को डराने का फैसला करते हैं और बिल एक ज़ॉम्बी की तरह ही कोलंबस के सामने जाता है। तब कोलंबस उसे सचमुच का ज़ॉम्बी मानकर काफी घबरा जाता है और अपनी गन से सीधा उसे शूट कर देता है, जिससे बिल वहीं मर जाता है। अब आगे कुछ दिन बीत जाते हैं और उन लोगों में लगाव बढ़ने लगता है। तब तलाशी उन्हें बता देता है कि बक उसका डॉग नहीं बल्कि बेटा था, जिसे उन ज़ॉम्बीज ने मार दिया था। ये बताते हुए तलाशी काफी इमोशनल हो जाता है। अब जैसे जैसे समय गुजर रहा था वैसे वैसे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी थी, लेकिन ये उन सभी के रूल्स के खिलाफ था। इसलिए अगली सुबह विचिता और लिटिल रॉक उनकी कार लेकर अपने रास्ते चल देती है। इसलिए कोलंबस को काफी दुख होता है और तलाशी को इस बार काफी गुस्सा आता है। इधर वो लड़कियां कुछ सफर के बाद पैसिफिक प्लेलैंड पहुंच जाती है और देखती है कि वहां फिलहाल तो कोई खतरा नहीं था। तब विचिता वहां के सारे स्विच खींच देती है, जिससे वो जगह पूरी तरह से रोशनी और म्यूजिक से सज जाती है, जिससे वो दोनों काफी खुश होती है और वहां एंजॉय करना शुरू कर देती है। लेकिन उस जगह की झिलमिलाहट देखकर आसपास के सभी ज़ॉम्बीज भी अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस जगह की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर कोलंबस और तलाशी के बीच भी विचिता को लेकर नोकझोंक होना शुरू हो जाती है, लेकिन कोलंबस विचिता को पसंद करने लगा था, लेकिन तलाशी उन लड़कियों पर और ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहता था। इसलिए वो अपने रास्ते जाने का फैसला करता है, लेकिन वो भी शायद उन लोगों से इमोशनली अटैच हो गया था, इसलिए वो भी कोलंबस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब इधर विचिता और लिटिल रॉक उन ज़ॉम्बीज के बीच फंस गए थे। वो ज्यादा देर उन ज़ॉम्बीज का सामना नहीं कर पाते और अपनी कार में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन ज़ॉम्बीज की तादाद काफी ज्यादा थी। वो लोग उनकी कार पर भी अपना कब्जा जमा लेते हैं। इसलिए विचिता और लिटिल रॉक चलती कार से कूदकर कार को रिवर में फेंक देते हैं। इसके बाद वो दोनों किसी तरह बचते बचाते ड्रॉप टावर राइड पर चले जाते हैं, जिससे कुछ देर के लिए तो वो सेफ हो जाते हैं, लेकिन नीचे काफी सारे ज़ॉम्बीज उनका इंतजार कर रहे थे। अब राइड नीचे आने लगती है तब उनका डर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तब विचिता लिटिल रॉक को कंट्रोल बटन पर शूट करने को बोलती है और 2-3 कोशिशों के बाद लिटिल रॉक का निशाना लग जाता है, जिससे वो दोनों ऊपर ही फंस जाते हैं। लेकिन अभी भी वो ज्यादा सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि अब वो ज़ॉम्बीज उस टावर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी तलाशी और कोलंबस भी वहां पहुंच जाते हैं और काफी एक्साइटिंग वे में उन ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी कोलंबस की नजर उस गाड़ी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि उसने विचिता को खो दिया। तभी विचिता और लिटिल रॉक उसे आवाजें लगाती है और उन्हें देखकर वो काफी खुश हो जाता है। तब तलाशी उन ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके कोलंबस के लिए रास्ता बनाता है और कोलंबस उन्हें बचाने निकल पड़ता है। तब तलाशी काफी ज्यादा थ्रिलिंग वे में उन ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद भी कुछ कम नहीं थी, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब तलाशी खुद को एक सेल टाइप कमरे में लॉक कर लेता है और सारे ज़ॉम्बीज उसे घेर लेते हैं। इधर कोलंबस उन ज़ॉम्बीज से बचते बचते एक हॉन्टेड हाउस में चला जाता है, लेकिन वहां उसे पता नहीं चल रहा था कि कौन असल ज़ॉम्बी है और कौन हॉन्टेड हाउस का भूत। लेकिन किसी तरह वो उन ज़ॉम्बीज को मारकर वहां से बाहर आ जाता है। इधर तलाशी काफी मैगजीन बदल बदल कर उन ज़ॉम्बीज का मुकाबला कर रहा था और ऐसे कर करके वो सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है। इधर टावर पर चढ़े ज़ॉम्बीज को मारते मारते उन लड़कियों की बुलेट्स भी खत्म हो गई थी, लेकिन वो ज़ॉम्बीज उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तब जैसे तैसे उन ज़ॉम्बीज से बच के कोलंबस वहां आ जाता है, लेकिन तभी वहां एक ज़ॉम्बी बना क्लाउन आ जाता है। और जैसा कि हमें मूवी के पहले ही बताया गया था कि कोलंबस को ज़ॉम्बीज से ज्यादा डर क्लाउन से लगता था, इसलिए वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है, लेकिन आखिर में वो अपने डर से आगे बढ़कर उस ज़ॉम्बी क्लाउन से लड़ने का फैसला करता है और वहीं पड़ा एक हथौड़ा लेकर उस क्लाउन को मार देता है। इसके बाद वो विचिता और लिटिल रॉक को राइड से नीचे उतार देता है, इसलिए विचिता उससे इम्प्रेस होकर उसे जादू के झप्पी के साथ एक पप्पी देती है। इसके बाद वो सब साथ मिलकर रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि फैमिली उन्हें जीने की वजह देती है और अगर वो अकेले रहेंगे तो उनमें और ज़ॉम्बीज में कुछ फर्क नहीं। तब विचिता तलाशी के बारे में पूछती है और कोलंबस देखता है कि तलाशी ने सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया है और वो कहीं पेस्टिस ढूंढ रहा था। तब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें कार स्टार्ट होने की आवाज आती है
और उन्हें लगता है कि दोनों लड़कियां फिर से भाग रही है, लेकिन वो लड़कियां कार रोक देती है और हंसते हुए उन दोनों की तरफ देखने लगती है। तब लिटिल रॉक खिड़की से बाहर आकर तलाशी की तरफ एक पेस्टिस फेंकती है। ये देखकर तलाशी भी खुश होता है और इस तरह से यह मूवी खत्म हो जाती है।